हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 7 झारखंड बोर्ड का गणित का प्रश्नावली 19.1। इससे पहले हमने बाकी के चैप्टर्स कराए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी या प्लेलिस्ट में आपको एकदम सीरियली मिल जाएगी आसानी से। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दिए गए हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम इस चैप्टर को बनाने के लिए जितने भी उपयोगी फॉर्मूले होते हैं उसको जान लेते हैं। तो चलिए, तो पहला जो चीज़ जानना है वो है आयत। आयत किसको बोलते हैं? आयत उसको बोलते हैं जिसके आमने सामने की भुजा, समझो देखो ए बी सी डी एक आयत है, तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री की होती है, ठीक ना, यही होती है। तो सबसे पहले हमको परिमाप जानना होगा। आयत का परिमाप क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, अगर पता है तो परिमाप जानते हो? परिमाप मतलब होता है घेरे की लंबाई, ठीक है। परिमाप मतलब घेरे की लंबाई। सपोज एक व्यक्ति ए से चलना शुरू करता है, बी पे पहुंचता है, फिर बी से सी पे आता है, फिर सी से डी पे आता है, फिर ए पे पहुंच जाता है। तो यहाँ व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी को ही कहते हैं क्या? परिमाप, ठीक है। घेरे की लंबाई को परिमाप कहते हैं। तो बच्चों आयत में होता है लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो जब हम देखेंगे कि ये भी लंबाई हो जाएगा तब, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर है, और ये चौड़ाई हो जाएगा। तो परिमाप जब निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा? 2 गो लंबाई हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 गो चौड़ाई हो जाएगा। ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो आयत का परिमाप निकल जाएगा, ठीक ना। मतलब 2 गो लंबाई है, ये दूरी दोनों को जब जोड़ देंगे, फिर ये दूरी दोनों को जब जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। इसलिए आयत का अगर हम परिमाप निकालेंगे तो हो जाएगा, देखो 2 दोनों में है ना, तो कॉमन ले लेंगे, तो 2 गुना, ठीक है, हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है बच्चा। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो कहीं कहीं बच्चों लंबाई को हम लोग एल से डिनोट करते हैं और चौड़ाई को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। एल फॉर लेंथ और बी फॉर बेस, बेस मतलब चौड़ा, ठीक ना। तो एल प्लस बी ये ही होता है। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा आयत का परिमाप किसको कहते हैं। अब चलिए जान लेते हैं क्षेत्रफल, ठीक है, कि आयत का क्षेत्रफल पूरा लिख ही देते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा? आप लोग पढ़े ही होंगे। क्षेत्रफल मतलब देखो हमने बताया कि घेरे की लंबाई को परिमाप कहते हैं। क्षेत्रफल मतलब अंदर का जितना भाग है, ठीक है, उसको क्षेत्रफल बोला जाता है। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है क्या जानते हो बच्चों? होता है लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुना कर दो, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है बच्चों। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। तो 2 चीज़ ये हमेशा के लिए याद रख लो अब दिमाग में। परिमाप यदि पूछ दे आयत का तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होगा, और क्षेत्रफल पूछ दे तो लंबाई गुना चौड़ाई। इसको L इंटू बी भी लिखते हैं, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे आयत का मेरा हो गया। अब जानेंगे हम लोग वर्ग के बारे में। तो बच्चा दूसरा टॉपिक है वर्ग। आखिर वर्ग किसको कहते हैं? तो देखो वर्ग उसको बोलते हैं जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, ठीक है, और प्रत्येक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो, उसके ही वर्ग कहते हैं। तो ठीक ना, समझ में आ रहा है। तो अगर यदि हम लिखते हैं कि वर्ग का परिमाप, तब क्या हो जाएगा? परिमाप मतलब अभी हमने बताया किसी भी चीज़ का परिमाप यदि पूछ दे मतलब घेरे की लंबाई, किनारे की लंबाई क्या होती है। तो देखो घेरे की लंबाई क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर यदि हम वर्ग का परिमाप हमने मान लिया क्या, सॉरी, वर्ग का ये क्या है? भुजा है ना, ये भी भुजा है ना, तो इसकी सारी भुजाएं आपस में क्या होगी? बराबर होगी, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप जब पूछ देंगे तो क्या हो जाएगा? के गो भुजा? 1 2 3 4, 4 गो भुजा है ना, तो चारों भुजा को जब हम लिख देंगे तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा। इसीलिए वर्ग का परिमाप हो जाता है 4 गुना भुजा, ठीक है। और भुजा को कहीं कहीं आप हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो 4a भी लिखा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा समझ में आ गया कि वर्ग का परिमाप कैसे निकाला जाता है। अब उसी तरह से अगर पूछ दे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल मतलब अभी हमने बताया ये अंदर वाले पूरे भाग की,
ठीक ना, भाग को क्षेत्रफल बोलते हैं। तो इसके लिए एकदम सिंपल सा है, एक भुजा गुना दो भुजा आपस में गुना कर देना है, मतलब भुजा गुना भुजा कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम है तो हो जाएगा, भुजा के लिए हम ए लिख सकते हैं, ए गुना ए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। तो पूछ देगा वर्ग का परिमाप निकालें, तो क्या हो जाएगा 4 गुना भुजा, अगर क्षेत्रफल पूछ दे तो ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर। ठीक है बच्चा, चलिए और एक चीज़ जान लेते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। तो बच्चा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, अगर हमने पहला भुजा ए मान लिया तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। ठीक है, तो तीनों भुजा बराबर है। अगर पूछ दे समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो क्या हो जाएगा, के गो ए है, 3 गो ए है, तो 3 गुना हम लोग भुजा लिख सकते हैं। ठीक ना, मतलब 3a लिख सकते हैं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 3a। ठीक है, रटने का जरूरत नहीं है बच्चों, समझने का जरूरत है। आप समझ जाएंगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगी, नहीं तो आप लोग माथा पटकते रहेंगे दीवार पे, पर होगा नहीं। तो दीवार से याद आया, ये फॉर्मूला सबको आप अपने जहाँ स्टडी करते हैं वहाँ पे चिपका दें, क्योंकि बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, और याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा बात ये मानना, आप जहाँ स्टडी करते हैं वहाँ पे ये फॉर्मूला सब लिख को चिपका दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को। तो बच्चा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः नीचे दी गई है। ठीक ना, तो आयत का क्षेत्रफल के बारे में बताएं अच्छा से। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो पहला नंबर है 24 मीटर और 18 मीटर। ठीक है, तो बच्चा हम लिख लेंगे यहाँ पे लंबाई। ठीक ना, लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दिया हुआ है ना, तो लिख लेंगे लंबाई। लंबाई क्या है जी यहाँ पे 24 मीटर, और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई आपका हो जाएगा 18 मीटर, ये दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो बच्चों हम लोग को यूनिट का ध्यान देखना है। यूनिट मतलब इकाई, कि इसमें मीटर है, यहाँ पे भी मीटर है। अगर सेम मीटर रहा तो ठीक है, अगर अलग अलग मीटर रहेगा ना तो उसको सेम मीटर में बदलना होता है, बस इसी बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई क्या है 24, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 24 मीटर है, और गुना चौड़ाई क्या है 18 मीटर। ठीक है, अब 24 और 18 को गुना कर देते हैं, तो यहीं रफ में हम गुना कर दे रहे हैं। ठीक है, इस जगह रफ में हम गुना कर दे रहे हैं, तो ये 24 और 18 गुना कर दे रहे हैं, 8 चौक 32 के 2 हाथ में रहा 3, 8 दूनी 16, 17 18 19। ठीक है, 4 और 2 हो गया, कितना आ गया बच्चा, यहाँ पे जब गुना कर रहे हैं तो हो गया 2 13, यहाँ पे हो गया 4, तो 432 हो गया। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे मीटर और मीटर भी आपस में गुना है, ये भी ध्यान रखना। तो मीटर मीटर जब गुना होगा तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा आंसर। आई होप समझ में आ गई होगी। पहला हम गुना करके दिखा दिया, बाकी क्वेश्चन में आप लोग को खुद से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है 13.5 मीटर, 7 मीटर। तो चलिए बनाते हैं। तो बच्चा हम यहाँ पे लिख लेंगे लंबाई इक्वल टू 13.5 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई इक्वल टू 7 मीटर, और हम लिख लेंगे आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब इसमें बैठा देंगे, लंबाई कितना है आपका 13 मीटर, 13.5 मीटर, तो 13.5 मीटर कर देंगे, गुना चौड़ाई क्या है 7 मीटर, तो 7 मीटर से गुना कर देंगे। ठीक है, मीटर मीटर गुना होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग गुना कर लीजिए, 13.5 को गुना कर लेना है 7 से। ठीक है, तो पॉइंट ला गुना करना तो आता ही होगा, इतना हम सोच ही सकते हैं। देखो 7 पचे 35 के 5 अंत में रहा 3, 7 21, 21 और 3 24 के 4 2 7 8 9। ठीक है, एक संख्यावाद पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पड़ गया। उम्मीद करूँगा समझ में आ गया। तो क्या आ गया 94.5, मतलब 94.5 मीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चा कि 19.4 सेंटीमीटर और 17.6 सेंटीमीटर, यही है। तो चलिए बनाते हैं इसको भी।
तो बच्चा हम वैसे ही लिख लेंगे, ठीक ना। लंबाई इक्वल टू हो जाएगा 19.4 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो अब इसमें हम बैठा देंगे, तो लंबाई के जगह हम लंबाई बैठा दे रहे हैं 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर लिख देंगे और गुना कर देंगे 17.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी दोनों को गुना कर दीजिए। देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपस में गुना होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अभी दोनों को आप लोग गुना कर लीजिए। तो चलिए गुना कर देते हैं। तो देखो गुना कर रहे हैं, ठीक है। कितना है, गुना करके भी आप लोग को दिखाई दे रहा है 17.6। पॉइंट वाला गुना तो आता ही होगा। 6 चक 24 के 4, हाथ में रहा 2, 6 नाम 54 55 56 के 6, हाथ में रहा 5, 6 6 5 11, ठीक है बच्चा। यहाँ काट कूट कर देंगे। फिर 7 चौक 28 के 8, हाथ में रहा 2, 7 नाम 63 63 64 65 के 5, हाथ में रहा 6, फिर 7 6 कितना हो जाएगा 13, लिख देंगे। फिर क्रॉस कर देंगे, फिर 1 से गुना करना तो वही हो जाएगा 491, ठीक ना। अब इसको क्या करना रहता है, इसको घटाना रहता है, तो घटा दीजिए आप लोग ठीक है, घटा दीजिए। तो घटा रहे हैं तो 4 हो जाएगा, 8 में 6 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना 4, 14 के 4, हाथ में रहा 1, 5 4 9 10 11, 11 के 1, हाथ में रहा 1, ठीक है। 9 1 10 3 13, 1 14 के 4, हाथ में रहा 1, तो हो गया 3, 341 दशमलव। देखो दो गो एक दशमलव के बाद एक संख्या है और फिर एक दशमलव का एक संख्या में टोटल कितना संख्या है, दशमलव के बाद 2 गो संख्या है, तो 2 गो संख्या के बाद पॉइंट पड़ जाएगा। पॉइंट बैठाने आता ही होगा, ठीक ना। तो चलिए अब लिख लेते हैं, क्या आ गया 341.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और फिर 150 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस बार देखो मीटर सेंटीमीटर है और यहाँ पे सेंटीमीटर है, अलग अलग माप मतलब अलग अलग यूनिट है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको सेम करना पड़ता है। तो देखो बच्चा यही है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और 150 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं, नहीं जानते तो जान लो, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, यही होता है। तो 2 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, हम पहले सेंटीमीटर में ही बदल रहे। खैर आपका आंसर में मीटर में ही है, हम चाहें तो पूरा ही सेंटेंस को मीटर में बदल सकते हैं, इसको भी बदल सकते हैं, लेकिन हम एक काम करते हैं पहले सेंटीमीटर में ही बदलते हैं, वही हमको इजी लग रहा है। तो 2 मीटर के 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर यहाँ क्या है 25 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर करेंगे तो 225 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे चौड़ाई तो आपका है 150 सेंटीमीटर, इसलिए हम लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई क्या आया सेंटीमीटर में और ये चौड़ाई भी सेंटीमीटर में आ गया, तो लिख देंगे 225 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई क्या है 150 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो जब ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अभी दोनों को आपस में गुना कर दो, तो ये दोनों को जब आपस में गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 33750 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। पर आंसर में आपका मीटर में दिया हुआ है, ठीक ना, तो मीटर में बदल देंगे। तो हम लोग अभी हम जाने कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 33750। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको जब मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देना पड़ता है ना, 100 से भाग नहीं देंगे, किससे भाग देंगे, 2 बार मीटर से हो जाएगा तो 2 बार 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा आप कितना 33750 मीटर स्क्वायर, ठीक है। के गो जीरो 1 2 3 4, तो 4 गो संख्या बाद पॉइंट पड़ जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट पड़ जाएगा और यही हो जाएगा आंसर। आई होप समझ में आ गए होगी ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप लोग को कन्फ्यूजन आया होगा कि यहाँ पे आपने क्या क्या किया सर, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो हमने बताया था 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 350 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, मतलब बड़ा से छोटा में जाएंगे तो 100 से भाग दे देंगे, ठीक ना, 100 से भाग दे देंगे। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है मीटर स्क्वायर है, इसीलिए 2 बार 100 से भाग दिए हैं, ठीक है बच्चा, यही चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे और कुछ नहीं है। तो बच्चा अगर आपको इसमें थोड़ा तकलीफ भी हो रही है कन्वर्ट करने में मीटर से सेंटीमीटर में,
ठीक है ना, सेंटीमीटर से मीटर में। तो चलिए दूसरा तरीका देख लेते हैं। तो देखो बच्चा, वही क्वेश्चन है। तो हमने बताया था क्या कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, तो यहाँ कुछ करना नहीं है। देखो 2 मीटर 25 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 2.25 मीटर। ठीक है बच्चा, इस तरह हम लिख सकते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। और 150 सेंटीमीटर को मीटर में हम कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने बताया 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 150 सेंटीमीटर है। 150 सेंटीमीटर मतलब 100 प्लस 50 होगा ही 150 में। तो 100 के बदले हम 1 लिख सकते हैं और 50 को लिख सकते हैं 5 मीटर। तो हम लिख देंगे कि 1.5 मीटर। ठीक है, या तो जीरो आप बैठा सकते हैं या नहीं भी बैठाएंगे तो चलेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो नहीं बैठा सकते। अब आप लोग लंबाई गुना चौड़ाई कर सकते हैं। ठीक ना, दोनों मीटर मीटर में आ गया तो हम लिख सकते हैं 2.25 मीटर गुना 1.5 मीटर। जब दोनों को आपस में गुना करेंगे तो आपका वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.375। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोनों तरीके से बता दिया। ठीक ना, पहले अगर तो हो सकता है उसमें सेंटीमीटर बदलना थोड़ा मुश्किल हो रहा हो, फिर मीटर बदलना था, तो यही इजी हमको लग रहा है। ठीक है, दोनों तरीके से बता दिया। चलिए अब देखते लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि 12 मीटर 50 सेंटीमीटर और 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, हमने सब लिख लिया। तो लंबाई लिख दिया 12 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 12.5 मीटर। मीटर में बदल दिया, सेंटीमीटर मीटर जो था उसको मीटर में बदल दिया। ठीक है, उसके बाद 8 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो इसको 8.5 मीटर कर सकते हैं। देखो 50 में जीरो है, पॉइंट के बाद 5 जीरो लिखना सही नहीं है। ठीक ना, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पे जीरो नहीं लिखा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा। चलिए अब दोनों मीटर मीटर में जब बदल गया तो हम आयत का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। क्या हो जाएगा 12.5 मीटर गुना 8.5 मीटर। तो मीटर मीटर को जब आपस में गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा 12.5 और 8.5 को आप लोग गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 106.25। ठीक है, आप लोग आप गुना करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर एक कंप्लीट होता है। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चा कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं, ठीक है ना, इस बार वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसकी भुजाएं यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो पहला जो नंबर है वो 14 है। ठीक है, 14 है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो बच्चा यहाँ पे देखिए यही है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना। पहला है वर्ग का भुजा कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालना वर्ग का। तो अभी यहाँ बताए हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। ठीक ना, भुजा गुना भुजा। ठीक है बच्चा, तो पहला भुजा क्या है, भुजा क्या दिया हुआ है 14, तो 14 सेंटीमीटर लिख देंगे गुना 14 सेंटीमीटर। ठीक है, जब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 14 को 14 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 196। ठीक है, आप लोग गुना कर लीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख लेंगे वर्ग की भुजा 3.7 सेंटीमीटर और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। अब 3.7 सेंटीमीटर को गुना करेंगे 3.7 सेंटीमीटर से, और जब हमने सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। और 3.7 को जब हम गुना करेंगे 3.7 से तो आपका आंसर हो जाएगा 13.69। ठीक है, आप लोग गुना कर लीजिएगा। उम्मीद कर ही सकता हूँ कि गुना करना आप लोग को आता ही होगा, ये नहीं कि आंसर देख के आप लोग मार दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है 2.96 मीटर। ठीक है, चलो बनाते हैं इसको। तो वैसे ही लिख लेंगे इसको कि वर्ग की भुजा 2.96 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, तो 2.96 मीटर गुना 2.96 मीटर। अब जब मीटर को मीटर से गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और 296 को जब गुना करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 8 जब गुना करेंगे तो 8.7616। ठीक है, अब बोलेंगे नहीं सर गुना करके दिखाइए, तो चलिए गुना करके दिखाई देते हैं इस क्वेश्चन को। 2.96 है, फिर 2.96 है। ठीक है, जरा देख लो, 6 6 36 के 6, हाथ में रहा 3, 6 9 54, 5 5 57 के 7, हाथ में रहा 5, 6 दूनी 12, 12 5 हो जाएगा कितना 17, तो 17 का 17 लिख देंगे, फिर काट कूट करेंगे, 9 6 54 के 4, हाथ में रहा 5। ठीक है,
फिर 9 9 में 81, 81 और 5 86, हाथ में रहा 8, ठीक है। 9 दूनी 18, 18 और 8 हो जाएगा आपका 26, तो यहाँ 26 लिख देंगे। काट कूट करेंगे 2 से, 6 दूनी 12 के 2, ठीक है। हाथ में रहा 1, 9 का 9 18, 18 और 1 19, हाथ में रहा 1, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है। जोड़ दो, 6 हो गया, और 7 4 11 के 1, हाथ में रहा 1, 7 7 14 15 16 के 6, हाथ में रहा 1, ठीक है। और 9 6 15 16 17 17 के 7, हाथ में रहा 1, 5 6 7 और 1 8। आ गया ना बच्चा? आ गया। अब देखो दशमलव के बाद क्या गो संख्या है? 2 गो संख्या है, और ये दशमलव के बाद 2 गो संख्या है, तो टोटल कितना संख्या हो गया? 1 2 3 4, तो 4 संख्या के बाद पॉइंट पड़ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है बच्चा। आ गया? तो चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चौथा नंबर है 26.3 सेंटीमीटर। चलिए बनाते हैं। तो बच्चा हम लिख लेंगे वर्ग का भुजा 26.3 सेंटीमीटर, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा होता है, तो अब लिख देंगे 26.3 सेंटीमीटर का गुना 26.3 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और 26.3 को जब गुना करेंगे 26.3 से, तो आ जाएगा 691.69 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चा। तो दूसरा नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए अब देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चा कि आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि उसका क्षेत्रफल 456 वर्ग मीटर, आपका किताब में यहाँ मीटर दिया है पर आप लोग इसको सुधार लीजिए, सेंटीमीटर होगा, ठीक ना, मिस प्रिंट हो गया है, तो सेंटीमीटर तथा लंबाई यहाँ पे आप लोग का दिया गया है, ठीक ना। तो कह रहा है चौड़ाई ज्ञात करना है यदि क्षेत्रफल भी दिया गया हो और लंबाई दिया गया है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं बच्चों, यहाँ पे आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है, मीटर की जगह सेंटीमीटर होगा। तो यही है, तो हम लोग को पता है, ठीक ना, यहाँ पे लंबाई दिया है, ठीक है, तो लिख लेंगे लंबाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 38 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल भी दिया गया, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया? आयत का क्षेत्रफल दिया गया 456 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। वहाँ पे मीटर लिख दिया, आप लोग वर्ग सेंटीमीटर कर लीजिएगा। तो वर्ग सेंटीमीटर का मतलब हो गया सेंटीमीटर पे वर्ग, मतलब स्क्वायर, ठीक है। और आयत का क्षेत्रफल के बारे में हम लोग को पता है, क्या पता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, होता है लंबाई गुना चौड़ाई इक्वल टू कितना दिया गया है? 456 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से लंबाई 38 दे दिया है, तो लिख लेंगे 38 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई नहीं दिया, यही तो निकालना है, इक्वल टू हो जाएगा 456 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है होगा। अब क्या करना है? अब चौड़ाई लिख लेंगे, अब संख्या को एक साइड कर देना है, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? देखो बच्चा अच्छा से देखना, यहाँ पे चौड़ाई बराबर हो जाएगा 456 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे 38 जो है वह गुना में है, उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा 38 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चा। अब इसको काटंग कुटिंग करना है, तो काटंग कुटिंग कर दीजिए। देखो यहाँ पे ये सेंटीमीटर और स्क्वायर कट गया, ठीक है बच्चा। अब इसको काटो, तो किससे कट जाएगा? जरा देखो, 2 से कट जाएगा, एकदम छोटा छोटा से काटो ना, 2 से कट जाएगा, भाग देना है, मतलब 38 को भाग दे देना है। सिंपल इसका मतलब यही है कि 38 को भाग दे देना है। आप डायरेक्ट भाग दे सकते हैं या छोटा छोटा करके काट सकते हैं। अगर हम इसको 38 से डायरेक्ट भाग ही दे देते हैं तो ठीक है, भाग देने की कोशिश करते हैं। देखो 38 को भाग दे देना है 456 से, तो 38 एक का 38 हो जाएगा, माइनस कर देंगे, एक पैंचा ले लेंगे तो 15, तो 8 कितना में बार में चल जाएगा, ठीक है, ऊपर से उतरेगा 6, ठीक है, माइनस करेंगे तो 6 उतरेगा, तो 38 दूनी हो जाएगा 76, ठीक ना, 8 8 16 के 6, 3 3 6 1 7, तो यहाँ पे लड्डू लड्डू हो गया। तो कितना बार में कटा? 12 बार में, तो हम इसका आंसर लिख देंगे 12 सेंटीमीटर आंसर,
ठीक है बच्चा, उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। हमने काटन कोटिंग नहीं किया, 2 से काट सकते थे, फिर धीरे धीरे काटते, ठीक है, तो गिजिर बिजिर हो जाता तो डायरेक्ट हम भाग दे दिए। ठीक है बच्चा, चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है बच्चा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वैसे ही लिख लेंगे, लंबाई 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आयत का क्षेत्रफल भी दिया है 456 सेंटीमीटर। तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू 456 सेंटीमीटर। तो लंबाई क्या दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 24 सेंटीमीटर हम लिख देंगे, गुना यहाँ पे लिख देंगे चौड़ाई। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 456 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर हो जाएगा 456 बाय सेंटीमीटर स्क्वायर बाय यहाँ पे हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर और स्क्वायर कट जाएगा। अब 24 को वैसे ही भाग दे देना है, ठीक ना, भाग देंगे तो हो जाएगा। अब तो चाहे तो काट के 12 से भी भाग दे सकते हैं, 12 दूनी 24 फिर कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट भाग दे रहे हैं, ठीक है, ताकि जल्दी बने। तो देखो बच्चा, भाग दे रहे हैं, 24 दूनी हो जाएगा 4 4 8 हो जा रहा, 2 2 4 एक ही बार में चलेगा, 24 का 24। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ 1, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, ऊपर से उतरेगा 6, तो कितना बार में अब चलेगा, तो 4 का 4 4 दूनी 8, 9 का 9 9 दूनी 18। अगर 9 बार में हम चल रहे हैं तो देखते हैं कितना बार में, 9 चौक कितना हो जाएगा, 9 4 36 के 6 हाथ में रहा 3, 9 का 9 18 18 19 20 21, देखो 9 बार में कट गया। ठीक है, तो 216 कितना बार हुआ, 19 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 19 सेंटीमीटर चौड़ाई, और ये हो जाएगा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 30 सेंटीमीटर, लंबाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे आयत का क्षेत्रफल 456 सेंटीमीटर, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई इक्वल टू 456। लंबाई क्या दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर हम लिख लेंगे। ठीक है बच्चा, अब क्या करना है, गुना हो जाएगा चौड़ाई इक्वल टू हो जाएगा 456 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा आपका 456 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय हो जाएगा 30। ठीक है, 30 सेंटीमीटर, तो वैसे ही कर देना, ये सेंटीमीटर कट जाएगा। अब 30 को भाग दे देना है, तो चलिए भाग दे देते हैं। तो 30 को भाग दे देना है 456 से, तो एक बार में चल जाएगा 30। ठीक है, यहाँ 5 1 6, तो 3 5 15, 5 बार में गया, देखो 3 5 15 और 1 0 हो गया, तो यहाँ पे 6 कटकुट। ठीक है, अब तो संख्या नहीं उतरेगा, इसलिए हम पॉइंट बैठा देंगे, 0 बैठा सकते हैं पॉइंट के बाद, और 30 दूनी हो जाएगा 60, कट गया, तो 15.2 हो गया इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 15.2 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है बच्चा कि वर्ग का भुजा ज्ञात कीजिए यदि उसका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है। ठीक ना, तो सब भुजा ज्ञात करना है वर्ग का, तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो बच्चा हम लिख लेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल यही तो दिया है आपका, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक ना, और वर्ग का क्षेत्रफल के बारे में हम लोग को पता है, होता है भुजा गुना भुजा इक्वल टू दे दिया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो भुजा गुना भुजा मतलब होता है भुजा स्क्वायर, इसके बदले हम लोग भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं। एक स्टेप हम यहाँ पे बढ़ा दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। भुजा स्क्वायर इक्वल टू 81 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, लेकिन हमको सिर्फ क्या चाहिए, हमको वर्ग की भुजा चाहिए। तो हम जब भुजा निकालेंगे, स्क्वायर हट जाएगा इसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 81 सेंटीमीटर पे अंडर रूट चढ़ जाएगा। जब स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट चढ़ता है, इतना तो पता ही होगा। अब 81 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना 9। ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ पे, तो 9 गुना 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 9 9 81 होता है ना। अब जब जोड़ा मिल जाएगा तो हम इसके बदले 9, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हम रूट हटा रहे हैं, तो और यही हो जाएगा आंसर।
तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। आंसर। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अब। तो बच्चा अगला क्वेश्चन है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। वर्ग का क्षेत्रफल मतलब 196 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो हमको भुजा वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए सिर्फ भुजा। जब भुजा चाहिए तो हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर पे अंडर रूट, ठीक ना, क्योंकि स्क्वायर हटा रहे हैं तो उसके बगल वाले में अंडर रूट चढ़ जाता है। अब 196 होता है, हमको पता है किसका होता है, लेकिन आप लोग बोलेंगे सर हम लोग को नहीं पता है कैसे होगा, अंडर रूट कैसे निकाले। तो कुछ नहीं करना है बच्चा, 196 का अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है। तो किससे चलेगा जी, 2 से चल जाएगा, 2 नाम 18, 2 अठी 16, ठीक है। फिर 2 से चल जाएगा, 2 चौका 8 और 2 नाम 18, फिर 37 49 हो गया ना। तो हम इसके बदले 37 49, तो हम इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7, ठीक है, लिख सकते हैं। और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गुना सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, लिख देना है, समझना है। अब देखो जोड़ा ले लेना है, तो जोड़ा जब ले लेंगे तो जोड़ा निकल जाता ना, जब जोड़ा हो जाता है तो उसका एक संख्या निकल जाता है, 2 गुना 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। सेंटीमीटर स्क्वायर था अंडर रूट में, जब बाहर निकला तो सिर्फ सेंटीमीटर रहा, तो 7 दूने कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग जितना शॉर्ट कर सकते हैं, यहीं पे डायरेक्ट आप 14 लिख सकते थे, हम समझाने के लिए इतना दूर थोड़ा स्टेप बढ़ा दिए। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन भी समझ में आ गई होगी। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल 441 सेंटीमीटर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर बराबर 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, यही तो निकालना है, तो भुजा बराबर हो जाएगा 441 सेंटीमीटर स्क्वायर पे अंडर रूट, ठीक है बच्चा। अब 441 का हम लोग निकाल लेते हैं वैसे ही करके, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड से। कितना बार में चल जा रहा है, अगर हम 3 से देख रहे हैं, 3 से देख रहे हैं, 3 एका 3, 6 3 9 3 4 12, 2 बजा 3 7 21, ठीक है। फिर 3 से देख रहे हैं, 3 4 12, ठीक ना, 3 4 12, 2 उधर गया, 3 7 21, 3 8 24, 3 नाम 27, फिर 7 बार में 37 37 49, ठीक है। तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 और सेंटीमीटर स्क्वायर पे अंडर रूट। अब देखो यहाँ पे 3 पे जोड़ा है और 7 का जोड़ा है, तो दोनों बाहर निकल जाएगा अंडर रूट से, एगो 3 निकल जाएगा, एगो इससे 7 निकल जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर निकल जाएगा, तो 7 21 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा आंसर। आई होप समझ में आ गई होगी ये क्वेश्चन भी। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है बच्चा 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल लिख लेंगे 324 सेंटीमीटर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर बराबर 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको भुजा स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको चाहिए जी भुजा, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा 324, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। 324 का अभाज्य गुणनखंड वैसे ही निकाल लो। कितना बार में, यहाँ लास्ट में देख रहे हैं 4 है, मतलब 2 से कट जाएगा क्योंकि 2 का पहाड़ा में 4 आता है, 2 एका 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से चल जाएगा, 2 अठी 16, 2 एका 2, फिर 9 नाम 81, ठीक ना। तो आ गया कितना 2 गुना 2 गुना 9 गुना 9 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ जोड़ा है, यहाँ जोड़ा है, तो ये जोड़ा जोड़ा से निकल जाएगा, इससे 2 निकल जाएगा और इससे 9 निकल जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर, तो 9 दूनी 18 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभी वीडियो लंबी बन रही है, तो बाकी के क्वेश्चंस अगले पार्ट्स में कराया जाएगा। अगर मैं पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और आप लोग कुछ समझे इस वीडियो से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और आप हमें सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और क्लास 7 के बाकी के सब्जेक्ट को भी देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।